नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप में से कुछ लोग बोलेंगे काली जबान तुम्हारी। कल हमने जो बात करी थी कि विक्स 11.5 के आसपास के लेवल पे से ऊपर आना चाहिए और करीब 14.5 के आसपास 14.5 से 16 की रेंज में आना चाहिए। अ, हमने यही बात करी थी और मार्केट नीचे आएगा इसकी भी बात करी थी। टाइम फ्रेम की बात नहीं करी थी एंड फॉर ऑल वी could have guessed, just right next day, the same thing happens. Um, so ठीक है, मतलब ये हुआ, but again this development is good and bad in a way. Okay, so bad तो हम सबको पता है, markets have got spooked because of the US action on Iran and Iran's action against US and its allies in West Asia. बट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग एज वेल। द सिल्वर लाइनिंग इज कि हमने जिस रेंज की बात करी थी जब वाइल द कॉन्फ्लिक्ट वाज ऑन, टॉक्स ऑफ सीज फायर वर अराउंड द कॉर्नर, हम वापस उस रेंज में हैं। सो मार्केट डेफिनेटली इज काइंड ऑफ फैक्टरिंग इन कि ठीक है, इफ वी आर बैक इन दैट in the same zone, then we are back in the same range in terms of trading area. Okay, at least that's what market seems to be respecting for today. कल और आगे क्या होगा ये एस्केलेशन के ऊपर भी डिपेंड करतेगा करेगा और आगे इम्पैक्ट और किस तरह के आते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो वी हैव टू कीप अ वेरी क्लोज वॉच ऑन व्हाट्स रियली हैपनिंग। ओके, और एनीवे चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो विद अ चार्ट एनालिसिस, और आज थोड़ा अलग ढंग से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट्स। तो जैसे मैंने बोला कि आज हम शुरुआत थोड़ा अलग ढंग से करेंगे। ओके, तो आज हम शुरुआत करेंगे डर से और विक्स से। ओके, सो अगर हम 5 मिनट के विक्स चार्ट को देखेंगे तो सुबह के समय में आप देखिए तो डर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, इट वाज हियर। ओके, सो इट वाज अराउंड 12.5। ओके, 12.5 पे था विक्स। ओके, from around 11.5. Okay, so this also is a 10% is still a decent amount of jump, right? लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, खास तौर से आफ्टर यूरोप मार्केट्स ओपनड, ओके, यहाँ से आप देखिए एकदम इसने स्पाइक किया। यहाँ पे 10% इंक्रीज था। आज जो टोटल इंक्रीज हमें देखने को मिला है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 26%। ओके, सो यस देर इज अ स्पूक एंड दैट इज वाई आज मार्केट ने जो एक्शन किया वो किया। इज दिस अ कॉज ऑफ कंसर्न? उसका जवाब हम देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट पे, जैसे हम यूजुअली करते हैं। ओके, सो आज हमने सबसे पहले एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस किया इन टर्म्स ऑफ व्हाट विक्स इज शोइंग अस राइट नाउ। और सिर्फ विक्स को देख के मैं नहीं बोलूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा इसमें कुछ घबराने की बात है, क्योंकि अगर हम पीछे जाते हैं और मैं निफ्टी के साथ एक 1 आवर के चार्ट पे जाके देखता हूँ अगर मैं, तो जब हम इस रेंज में थे अराउंड अर्ली जून से लेके समझ लीजिए टिल अराउंड एंड ऑफ जून, ये पूरा जोन जो है ये 23,800 से 24,200 के बीच में हम चल रहे थे। ये नई बात नहीं है, हमने ये बात पहले भी इस ड्यूरेशन में भी करी हुई है कि मार्केट इज रेंज बाउंड बिटवीन 23,800 टू 24,200। ओके, सो ये समझ लीजिए 15 जून के आसपास से लेके 30 जून, इनफैक्ट 2-3 जुलाई तक, लास्ट वीक तक ये हमें देखने को मिला है। ओके, तो अगर इस समय हम इंडिया विक्स की बात करते हैं तो वो इसी रेंज में था, राइट? 15 जून पे आप देखिए यहीं कहीं पे था, सब 14, 14.5%, पौने 15% इसके आसपास ही था। तो वी आर नॉट आउट ऑफ आउट ऑफ फैक्ट हियर। ओके, सो घबराने की और डरने की कोई खास जरूरत इतनी है नहीं। ऑफ कोर्स इस तरह की कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट्स डू गेट स्पूक्ड। ओके, सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। ओके, वी हैव टू look at history and see as to where it kind of takes us. Okay, अगर हम क्लियरली देखें तो आप जो हमने विक्स चार्ट पे देखा वही चीज़ यहाँ पे भी आपको होते हुए दिखेगी कि जब मार्केट ने ओपन किया था तो थोड़ा नेगेटिविटी तो थी। मार्केट ने ओपन यहाँ कहीं किया, फर्स्ट कैंडल पे थोड़ा ऊपर गया, बट वी काइंड ऑफ ट्रेडेड इन द रेंज। ओके, और 24,200 का बेस रेंज हम लेके चल रहे थे। अपसाइड वाज अराउंड 100 पॉइंट ऊपर, 24,300 के आसपास हमारी अपसाइड चल रही थी। हम 100 पॉइंट की रेंज में हमने ट्रेड किया टिल अराउंड 2 o'clock।
ओके। और जब यूरोपियन मार्केट्स ओपन हुए उसके बाद हमने ये टम्बल डाउन देखा। ओके। और 2:45 के बाद एक थोड़ा बाउंस अप देखा, विच काइंड ऑफ टुक अस टू अ सपोर्ट, टू वन ऑफ द रेंजेस दैट वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। और जो बाउंस हमारा आया वो भी कहाँ से आया? 23,800। ओके। सो बेसिकली आज मार्केट ने हमें क्लियरली दिखाया कि 24,200 और 24,800 की रेंज पे अभी भी हमें स्टिक करना चाहिए। ओके। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द सिल्वर लाइनिंग। दिस इज द पॉजिटिव थिंग with this drop that we can definitely say. Okay, so that is where we are. हम एक क्विक नज़र ओपन इंटरेस्ट पे भी देख लें, क्योंकि आज इतना बड़ा जब हम देखते हैं कि ड्रॉप आया है, निफ्टी करीब 500 पॉइंट डाउन है, विच इज़ अबाउट 2.12%। ओके, इतने बड़े ड्रॉप्स हमें यूजुअली नहीं देखने को मिलते हैं। ओके, सो जब भी इतने बड़े ड्रॉप्स आए हमको वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक and see as to what really has happened and what really is happening in terms of technical levels, in terms of where the market can go from here. Okay, so पहले हम OI की पे एक बार एक क्विक नज़र देखें। ओके, OI has definitely turned negative overall 0.6, रेंज 0.68। आप देखिए तो यहाँ पे कॉल साइड पे ज़बरदस्त OI एडिशंस हुए हैं। ओके, कहाँ पे हुए हैं? 24,200 to 300, okay, which is this range, 24,200 to 24,300 and 24,500। ओके, 24,500 पे थोड़ा बिल्डअप है। ओके, कंपेयर टू व्हाट वी हैड सीन यस्टरडे। और अगर आज हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 90% आज का ही रिटर्न है, अगर हम 24,200 और 24,300 को कंबाइन कर लेते हैं। ओके, सो दैट इज वेयर वी आर। पुट साइड पे इट इज़ अ फ्लैट स्टोरी। ओके, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, एकदम फ्लैट है। ओके, पुट साइड पे हमको बहुत कोई खास सपोर्ट एरिया नहीं दिख रहा है। जस्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड OI पर्सपेक्टिव अगर हम बोलें तो मैं सिर्फ शायद 23,000 का एक एरिया लेके चलूँगा। 23,000 और 23,500, ये दो थोड़े साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। हमें यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है फ्रॉम एन OI स्टैंड पॉइंट। बट जब इतना बड़ा एक झटके में ड्रॉप आता है कि आप सीधे 500 पॉइंट नीचे आ जाएं, कल हमने 24,300 के आसपास क्लोज किया था, आज हम 398 तो 24,400 के आसपास क्लोज क्लोज किया था इनफैक्ट हमने कल। और आज हम सीधे आ गए हैं 23,900 के आसपास। सो इट इज़ अ बिग जोल्ट। और यहाँ पे पुट साइड पे पीपल टिपिकली वेट फॉर अ बिट। ओके, इन टर्म्स ऑफ व्हाट रियली इज हैपनिंग। ओके, सो ये बात है। तो एनीवे, लेट अस सी व्हाट द ट्रेडिंग सेशन ब्रिंग्स अबाउट टुमारो। और उसकी तैयारी के लिए ऑफ कोर्स वी डोंट गेट ब्लाइंड साइडेड बाय दिस, राइट? तो हमने जो लेवल्स की बात करी थी, लेट अस जस्ट गो बैक एंड check whether those levels did make sense or not. ओके, और हमें क्या नई चीज़ देखने को मिली या नया हमें आज सीखने को कुछ मिला क्या? ओके, सो अगर हम निफ्टी पे 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें तो आप देखिए, हमने बात करी थी 24,350 के रेजिस्टेंस की। ओके, हमने आज इसको टच भी नहीं किया। ओके, मार्केट में नेगेटिविटी इतनी थी कि हमने इसको आज टच भी नहीं किया। वी केम क्लोज to 24,300, okay, but we did not go towards 350। okay, so our resistance worked। okay, जो ये हमने कल होल्ड की बात करी थी। okay, क्योंकि नेगेटिव न्यूज आ गए इसलिए हमने मार्केट नीचे ओपन किया, रेजिस्टेंस बन गया जो हमारा कल का होल्ड एरिया था। ओके, और होल्ड इसी तरह से काम करने चाहिए। राइट, फिर जब हमने 24,200 और 24,100 की जो हमने बात करी थी, जो रेंज की हमने बात करी थी, वी स्ट्रेट अवे ब्रोक थ्रू दैट, और हम सीधे उसके नीचे वाली रेंज पे आके हम अटके। राइट, फ्रॉम 24,000 टू 24,900, थोड़ा हमने यहाँ पे इस रेंज के नीचे ही हम चले गए थे। ओके, और हमने इफेक्टिवली सपोर्ट लिया 23,800 के ऊपर। ओके, वहाँ से हम बाउंस करके आए हैं अराउंड 23,900, बट वील हैव टू सी एज टू हाउ वी काइंड ऑफ ट्रेड टुमारो। ओके, if you ask me, given the current scenario, given the current situation, if we do not have any major further escalation immediately right now, we should have what I refer to as a dead cat bounce। okay, so of course वो 2% का कवर तो नहीं करेगा, बट anywhere between 0.5 to 0.75% तक तो उसका कवरेज एक दिन में आना चाहिए।
ओके। तो हम कल सुबह एक और कल के मार्केट में हम थोड़ा सा एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक झटके में 500 पॉइंट कमाए। ओके। और बहुत लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस ली होंगी इस ब्रेकडाउन पे, या इस मे बी नॉट सो मच ऑन द फॉलो अप ब्रेकडाउन, बट इस 15 मिनट के अंदर में लोगों ने पोजीशंस डेफिनेटली बनाई होंगी, जो अभी अराउंड 100 सवा 100 पॉइंट पॉजिटिव, 100 से 200 पॉइंट पॉजिटिव के एवरेज पे होंगे। ओके। सो यहाँ से हमें थोड़ा सा बाउंस बैक शायद देखने को कल मिल सकता है। ओके। और आप देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स के साथ में राइटिंग हुई है, सॉरी बाउंस बैक हुआ है आखिरी के आधे घंटे में। ओके। यहाँ पे ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम भी रहता है। ओके। सो ये टिपिकली हमको आखिरी के दो जो कैंडल्स होती हैं उसके अंदर में काफ़ी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम मिलता है। ओके। बट दैट ऑल्सो acts as a base for tomorrow, for the next day rather, not just for tomorrow. Okay. So I think this is a key area to watch, this area 23,800, 23,900. Okay. तो ये हमें डेफिनेटली देखना चाहिए कल क्या होता है। ओके। हम अगर बात करें तो आई वुड effectively say that 24,000 is our R1. This zone 24,200 to 24,100 is our R2, and 24,350 is our R3. अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 23,800 is our support 1. Okay. Support 2 is 23,650 and support 3 is 23,500. Okay. Um, and as I said, um, unless there is a very major escalation in West Asia, I think we should still come back and trade in this range of 23,800 to 23,200. Okay. So let us watch tomorrow and see as to how things kind of evolve on Nifty, and then accordingly maybe adjust our view or continue our view and watch out as to what really is happening in the markets. Okay. All right. So moving to Bank Nifty. Um, so if we go back and look at Bank Nifty on a 5 minute chart, we'll see almost the same thing. हमने range में trade किया. Okay, not a very big difference between in terms of structuring between Nifty and Bank Nifty. हमने रेंज में ट्रेड किया, 2 बजे के आसपास हमें ब्रेकडाउन मिला एंड देन वी काइंड ऑफ टुक अ बाउंस बैक. ओके. वी हैव क्लोज अराउंड वन ऑफ आवर जोन्स. ओके. थोड़ा सिंकिंग हम एक बार और देखेंगे, मे बी आफ्टर वी हैव गॉन थ्रू दिस वीक. we'll see as to how we can align some of these लेवल्स अक्रॉस निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स. हालांकि एग्जैक्ट अलाइनमेंट थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों के मूवमेंट, तीनों के मूवमेंट थोड़े अलग ढंग से होते हैं. बट हाँ, थोड़ा हम उसको देखेंगे कि अगर कुछ और अलाइनमेंट की आवश्यकता है तो. अगर हम आगे के लेवल्स की बात करें, अगेन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमारे लेवल्स ने, I would say, quite decently they have kind of held up. Okay. We have closed Bank Nifty at around 56,742, जो कि स्लाइट नेगेटिव क्लोज है कंपेयर टू दिस लास्ट कैंडल. बट मैं एक्चुअली लास्ट कैंडल लेके चलूंगा, बिकॉज ये टेक्निकल जो क्लोज है थोड़ा सा मैं उसको वेटेज थोड़ा सा कम देता हूँ, बिकॉज people have actually taken positions here. Institutions have actually taken positions on these candles and not really just on the basis of that last average. Okay. और खासतौर से जब इतने बड़े मूव आते हैं तब मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ just to take that average position that is the official close. Okay. अगर हम लेवल्स की बात करें बैंक निफ्टी के ऊपर, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं इसको, या तो अगर हम लेवल्स की बात करें बैंक निफ्टी के ऊपर, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो हमने जहाँ पे क्लोज किया हुआ है, दिस इज आर होल्ड एरिया. ओके. मैं इसको नहीं छेड़ूंगा. हम अगर ऊपर की बात करें तो हमारा फर्स्ट R1 इज 57,500, R2 is 57,850, and R3 is 58,300. Okay. Support 1 is this range of 56,100 to 56,300. Support 2 is 55,500 to 55,700, and support 3 is 55,000 to 54,850. Okay. एंड अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हों लास्ट वीक, लास्ट मंथ अराउंड द सेम टाइम, तो यही लेवल्स थे जो हम बात कर रहे थे. ओके. सो वी आर इफेक्टिवली ट्राइंग, वी आर एब्सोल्युटली स्टिकिंग टू व्हाट market has behaved in the past,
and we carry forward those levels. So हम ये नहीं करते हैं कि we just go back and again start drawing levels from scratch, okay? Because थोड़े consistency हमें उसके ऊपर रखनी है, और effectively that is what technical analysis is all about, okay? So that is for Bank Nifty. Moving on to Sensex. सेंसेक्स के 5 मिनट चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा हमने निफ्टी पे देखा था, कि हमने एक बेस लिया अराउंड अराउंड आर सपोर्ट एरिया ऑफ 77,500, ओके। सो इसके आसपास ही हमने सपोर्ट लेके चला था, ओके। और टॉप साइड और 77,800 के आसपास, ओके। 2 बजे के बाद ब्रेक डाउन आया एंड वी काइंड ऑफ केम बैक इनटू आवर जोन ऑफ 77,600 टू 77,800, ओके। हमने इस रेंज में ही आके क्लोज किया है। जो ऑफिशियल कैंडल है वो उसके काफ़ी पास है। जो ऑफिशियल क्लोज है सेंसेक्स का वो 76,503 है, विच इज स्लाइटली समवेयर हियर आई वुड से, ओके। बट अगेन it is, I would not say that it is like kind of way away from the level that we had kind of talked about in terms of support zone. अगर हम आगे की बात करें और देखें कि लेवल्स हमारे सेंसेक्स के लिए हमारे पास क्या आते हैं, तो हम चलते हैं सेंसेक्स के 15 मिनट के चार्ट पे और हम देखते हैं कि हमारे पास लेवल्स कौन से बन रहे हैं, ओके। सो फर्स्ट थिंग, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो जो हमारा सेंसेक्स पे क्लोज है वो 76,503 का है, ओके। सो जो फर्स्ट हमारा जोन आएगा R1, ओके, दैट इज 76,600 टू 850, ओके। ये सिंगल कैंडल 15 मिनट के में हमको ये ब्रेक दिख रहा है। अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं इसको, लेट मी जस्ट क्विकली जस्ट डबल चेक दिस, या ओके। या हम जब इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये एक्चुअली ब्रेकडाउन ऐसे नहीं हुआ है, बट ये ब्रेकडाउन एग्जैक्टली इस रेंज पे पहले एक कैंडल बनी और फिर उस कैंडल उसको नीचे की तरफ आया है, ओके। सो दिस रेंज इज स्टिल वेरी मच रेलेवेंट फॉर अस, ओके। सो हमारा R1 इज 76,600 टू 76,850, R2, sorry, R2 is 77,500 एंड R3 is 78,400, ओके। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट 1 is 76,200, support 2 is 75,400 to 75,600, and support 3 is 75,000 to 74,850. सो आज तो स्पूक्ड रहा मार्केट। लेट अस सी ओवरनाइट और क्या एक्टिविटी होती है वेस्ट एशिया में। लेट्स होप सेंस प्रिवेल्स एंड things kind of work towards normalization. But somehow over the last few days, जब से आयतुल्ला खोमेनी, नॉट आयतुल्ला खोमेनी, जब जब से सुप्रीम लीडर खोमेनी खामने's funeral procession had been happening, थोड़ा सा uneasiness थी because of the statements that were coming through, especially against US and individually against President Trump. uh, it kind of seemed कि yes, this is just on the offing, okay. um, so unfortunately ये थोड़ा flare up हुआ है. Let us see if better sense prevails over the next few days or weeks. Otherwise markets will adjust and we'll also adjust according to markets. यही हम बोल सकते हैं, okay. But of course our thoughts and prayers do kind of go towards generally towards peace and harmony across. So that's what we'll always hope for, okay. सो एनीवे आज के लिए इतना ही। आज वीडियो थोड़ा जल्दी आया है क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है। हो सकता है कल का वीडियो आ पाए ना आ पाए, थोड़ा लेट या जल्दी हो पाए, तो वील सी। I'll try and get at least some view out, even if it is without my face on the video. We'll try and see if we can figure something out if I'm traveling and I can't record a full-fledged video. मैं फिर भी कुछ आउटपुट तो आपके लिए प्रिपेयर करूँगा विच आई कैन शेयर। वीकेंड का भी मेरा ट्रैवल है, सो 3-4 दिन थोड़ा सा अप डाउन रह सकता है। But I'm actually thinking of getting out the weekend video a little earlier as well, even going forward, so that maybe on Saturday evening or Sunday afternoon, so that it becomes more useful for everyone. Okay.
So that's what I'm planning to do over the next few days or a few weeks in terms of changes. So अगर कल वीडियो में ना ला पाऊँ तो apologies for that in advance, but I'll still try my level best to at least get the view out because थोड़ा important activity हो गई है market में. So I was hoping कि ये थोड़ा सा lull period रहेगा, but unfortunately that wasn't to be. So I'll definitely try and get my view out tomorrow, even without a full-fledged video of mine. All right. So that's it for today then. Thank you for watching the video. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do subscribe the video, subscribe the channel, like our video and support us. That is the motivation that we get from your support, from your likes and subscriptions. और जो भी आप पोजीशंस लें इस पुक मार्केट में तो और ज़्यादा केयरफुली लें, अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके ही लें. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गुड नाइट.